Hello students, today we will do our 10th chapter, the story of cricket, जिसके अंदर हम क्रिकेट के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और इसकी हिस्ट्री क्या थी. स्पोर्ट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ हेल्दी लाइफ. ये तो आप सब जानते हो कि एक हेल्दी लाइफ के लिए स्पोर्ट्स कितना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ वन वे इन विच वी इज म्यूज ourselves, compete with each other and stay fit. इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और एक दूसरे के साथ हम compete कर सकते हैं और एकदम फिट रह सकते हैं. Among the various sports such as hockey, football and tennis, cricket appears to be the most appealing national entertainment today. अब इसमें स्पोर्ट्स तो हमारे काफ़ी हैं, जैसे हॉकी है, फुटबॉल है, टेनिस है, कबड्डी है, खो खो है, लेकिन उन सब के अंदर क्रिकेट जो है वो एक बहुत ही लोकप्रिय एंटरटेनमेंट का आज हमारे मतलब कि नेशन क्या इवन इंटरनेशनल गेम बन चुका है. हाउ मच डू वी रियली नो अबाउट द गेम कॉल्ड क्रिकेट. लेकिन हम इस गेम के बारे में कितना जानते हैं, क्या है ये गेम, उसी के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. द स्टोरी ऑफ क्रिकेट. क्रिकेट ग्रो आउट ऑफ द मिनी स्टिक एंड बॉल गेम played in England 500 years ago. इंग्लैंड जो है, ये क्रिकेट जो है ये काफ़ी सालों पहले इंग्लैंड के अंदर ये सिर्फ स्टिक और बॉल से खेला जाता था. 500 साल पहले की बात है. द वर्ड बैट इज़ एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट सिंपली मीन्स स्टिक और क्लब. जो बैट ये वर्ड है ये इंग्लिश का वर्ड है, पुराना, और इसका मीनिंग होता था स्टिक या क्लब. क्लब मतलब कि एक लकड़ी जो थोड़ी सी मुड़ी होती थी. बाय द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के टाइम पर क्रिकेट हैज़ इवॉल्व इनफ टू बी रिकॉग्नाइजेबल एज अ डिस्टिंक्ट गेम. लेकिन 17वीं सदी के अंदर क्रिकेट जो है बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो चुका था, लोकप्रिय हो चुका था. टिल द मिड ऑफ द 18th सेंचुरी बैट्स आर रफली द सेम शेप एज हॉकी. लेकिन 17वीं शताब्दी में तो वो रिकॉग्नाइज हुआ, लेकिन 18th सेंचुरी के अंदर बैट जो था वही रफली वही स्टिक, हॉकी स्टिक की तरह, मतलब कि थोड़ा सा आगे से मुड़ा हुआ वही यूज़ होता था, वही सेम उसका वो चला आ रहा था. कर्विंग आउटवर्ड एट द बॉटम, हॉकी स्टिक जो आपने देखी होगी. देयर वॉज अ सिंपल रीज़न फॉर दिस, और इसका एक सिंपल रीज़न क्या था. द बॉल वॉज बोल्ड अंडर आर्म्स. बॉल जो थी उस वक्त पर जब क्रिकेट में बॉल फेंकते थे तो वो अंडर आर्म्स यानी नीचे की तरफ से फेंकी जाती थी. आजकल हम ऊपर हवा में उछाल कर, मतलब कि हाथ को घुमा के ऊपर से फेंकते हैं, लेकिन उस वक्त हम नीचे से फेंकते थे. Along the ground, and the curve at the end of the bat gave the batsman the best chance of making content. और उसमें वो जो मुड़ी हुई स्टिक थी वो बैटमैन को काफ़ी सपोर्ट करती थी कि वो उस बॉल को मतलब कि वो जो लगी हुई है हमारी जो स्टम्प पैड्स होते हैं उनका ना टच हो, तो वो हेल्प करता था उसको हिट करने में. One of the peculiarities of cricket is that a test match can go on for 5 days and still end in a draw. ये एक ऐसा मैच था, इसको मतलब कि एक अलग से एक पर्टिकुलैरिटीज़ क्यों मिली थी, एक अलग से पहचान क्यों मिली थी, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा मैच है जो हमारा 5 दिन तक चलता है और उसके बाद भी वो ड्रॉ हो सकता है. मतलब कि सबसे लंबा गेम है ये. नो अदर मॉडर्न गेम स्पोर्ट टेक्स इवन हाफ एज मच टाइम टू कंप्लीट. और जितने भी हमारे बाकी के जो गेम्स हैं, मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स के गेम्स हैं,
वो इसका मतलब कि आधा भी वक्त नहीं लेते, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं. अ फुटबॉल मैच इज़ जनरली ओवर इन एन आवर एंड अ हाफ. जो फुटबॉल का मैच भी जो है हमारा, वो भी सिर्फ 1.5 घंटे तक का ही होता है. इवन बेसबॉल कंप्लीट्स 9 इनिंग्स इन लेस देन हाफ द टाइम दैट इट टेक्स टू प्ले अ लिमिटेड ओवर मैच. और जो बेसबॉल है हमारा, क्रिकेट की तरह ही होता है बेसबॉल भी, उसमें भी हिट करना होता है. इवन वो मैच भी जो है उसमें सिर्फ 9 इनिंग्स होती हैं, वो इसका आधा टाइम भी नहीं लेता. द शॉर्टेंड वर्जन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट, और इसीलिए बेसबॉल को इसका शॉर्टेंड वर्जन कहते हैं हम बेसबॉल का, क्योंकि इसमें वही स्टिक होती है, उसका वर्जन बनाया था ये. अनदर क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिकेट इज दैट द लेंथ ऑफ द पिच इज स्पेसिफाइड. दूसरी इसकी एक जो क्यूरियोसिटी है, जो मतलब कि हम लोगों को आकर्षित करती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, वो है कि क्रिकेट के जो लेंथ है पिच की, ग्राउंड की, वो 22 यार्ड्स की होती है. बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज नॉट. लेकिन उस वो 22 यार्ड्स की तो होगी, बट उसका साइज और शेप वो मतलब कि ग्राउंड का मेंशन अलग अलग हो सकता है. Most other team sports, such as hockey and football, lay down the dimensions of the playing area. लेकिन जो हमारा हॉकी है, फुटबॉल है, सेम मतलब कि बड़े बड़े ग्राउंड्स में ही खेला जाता है, लेकिन उनका जो डायमेंशन है वो परफेक्ट होना चाहिए, एक ही जैसा होना चाहिए. लेकिन एक क्रिकेट ऐसा है जिसका मतलब कि डायमेंशन जो है वो फिक्स नहीं होता, बट उसको स्पेसिफाइड है कि वो 22 यार्ड्स का होना चाहिए. वो ओवल शेप में भी हो सकता है, राउंड में भी हो सकता है, मतलब कि शेप उसकी चेंज हो सकती है. क्रिकेट डज नॉट. ग्राउंड्स कैन बी ओवल लाइक द एडलेड ओवल, और नियरली सर्कुलर, थोड़ा सा सर्कुलर सर्कुलर के नियर अबाउट भी हो सकता है, पूरा ओवल भी हो सकता है. लाइक चेपॉक इन चेन्नई. चेन्नई का जो क्रिकेट ग्राउंड है चेपॉक, उसका है ओवल नियरली सर्कुलर. अ सिक्स एट द मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड दैट इट डज एट फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली. लेकिन जो मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड है, वो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड जो दिल्ली का है, सेम है बट इतना मिलता जुलता नहीं है, उसमें भी चेंजेस हैं. There's a historical reason behind both these oddities. और इसके पीछे भी एक ऐतिहासिक रीज़न है कि क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट टू बी कॉडिफाइड. क्रिकेट जो है बहुत पहले अर्लीस्ट मॉडर्न टीम जो थी, उसमें कॉडिफाइड हुआ था, स्टैंडर्डाइज हुआ था विद रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ. द फर्स्ट रिटन लॉ ऑफ क्रिकेट बहुत पहले ही लिखा गया था. द फर्स्ट लॉ ऑफ क्रिकेट वॉज ड्रॉन अप इन, आप सोच भी नहीं सकते, इसका जो फर्स्ट लॉ बना था क्रिकेट का वो 1744 में ड्रॉ हुआ था. They stated the principal shall choose from amongst the gentlemen present two umpires who shall absolutely decide all disputes. और उसमें प्रिंसिपल था एक कि इसके अंदर दो एम्पायर होंगे, अभी भी जो दो एम्पायर आपको कैप लगाए हुए दिखाई देते हैं, उनका जो डिसीजन होगा, जो डिस्प्यूट्स वो डिसाइड करेंगे, उसी को फाइनल माना जाएगा. मतलब कि जो वो ऑर्डर करेंगे वही फाइनल है. द स्टम्प्स मस्ट बी 22 इंचेस, और जो स्टम्प्स हैं पीछे जो गिल्लियाँ लगी रहती हैं वो 22 इंच की होनी चाहिए. एंड द बॉल अक्रॉस देम 6 इंचेस, और उनके बीच का जो गैप होता है वो 6 इंचेस का होता है. मतलब कि उन तीनों को जो लगाते हैं तो वो 6 6 इंचेस के गैप पर लगी होती हैं. द मोर मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 ounces. बॉल जो है वो 5 या 6 ounces की होनी चाहिए. एंड द टू सेट्स ऑफ स्टम्प्स 22 yards apart.
और पहले के टाइम पर हमें सिर्फ दो स्टम्प्स होते थे जो 22 यार्ड्स के अंदर दो साइड पे लगे होते हैं। आपने देखा होगा एक साइड पे हम सिर्फ एक सिंगल लगाते हैं और दूसरी साइड पर हमारी तीन होती हैं। द वर्ल्ड्स क्रिकेट फर्स्ट क्रिकेट क्लब वॉज फॉर्म्ड इन हैम्बल्टन इन द 1760s। और जो क्रिकेट था, वर्ल्ड फर्स्ट क्रिकेट क्लब जो बना था वो हैम्बल्टन में बना था। कब? 1760s में। एंड द मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC was found in 1787। और मेलबर्न क्रिकेट क्लब जो है, MCC क्लब जो है, वो 1787 में बना। During the 1760s and 1770s, it became common to pitch the ball through the air rather than roll it along the ground। और इस 1760 और 1770 के बीच के अंदर ही कॉमन पिच जो है वो रेडी हुई। और बॉल जो थी, जो पहले हम ग्राउंड की तरफ से फेंक मतलब कि हाथ को नीचे से करके फेंकते थे, अब वो बॉल जो है वो एयर के थ्रू ऊपर की तरफ से फेंकी जाती थी, जाने लगी, जो अब हम फेंकते हैं। दिस चेंज गेव बॉलर द ऑप्शंस ऑफ लेंथ। अब ये जो चेंज हुआ, इसने बॉलर को ऑप्शंस दिए लेंथ में, डिसेप्शंस थ्रू द एयर में, एंड प्लस इंक्रीज पेस में भी। इट ऑल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर स्पिन एंड स्विंग। और ये न्यू पॉसिबिलिटीज भी दी। आपने स्पिनर बहुत अच्छा है, उसकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, ये अलग अलग जो आप वो निकालते हैं ना, तो उन सबको, ये जो हम एयर में बॉल फेंकते हैं, इन चीज़ों को डिस्क्राइब इसके थ्रू किया गया इन रेस्पॉन्स। और इसके runs में बैट्समैन जो हैं हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सिलेक्शन। और बैटमैन भी हम कहते हैं कि वो बैटमैन बहुत अच्छा है, अगर वो ग्राउंड में जाए पहले मतलब कि ओपनिंग उससे करवाई जाए तो वो बहुत अच्छा खेलेगा, बैटिंग बहुत अच्छी करेगा। तो ये सारा बैट्समैन को भी उसमें उसका मास्टर टाइमिंग होता है कि वो शॉट कैसे लगाएगा, तो ये भी उसके ऊपर डिपेंड हुआ। वन इमीडिएट रिजल्ट वॉज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व बैट विद द स्ट्रेट वन। और इसने इमीडिएटली जो है, क्योंकि हॉकी स्टिक जो होगी ना, उससे जब हम हिट करते हैं तो वो अलग हिटिंग होती है। अब ये बॉल आ रही है ऊपर से, तो हमें बैट जो था वो सिर्फ एक लकड़ी की तरह, पतली लकड़ी की तरह नहीं चाहिए था, हॉकी स्टिक की तरह, वो अब हमें मोटा चाहिए था। तो अब वो उसमें भी चेंजेस आए, और वो आज का जो बैट है हमारा, मतलब कि थोड़ा फैला हुआ और चौड़ा बैट जो है उसमें रिप्लेस हुआ। द वेट ऑफ द बॉल was limited in between 5 to 5 ounces। और जो बॉल का वेट था वो भी अब मतलब कि लिमिटेड हुआ। एंड द विड्थ ऑफ द बैट टू 4 इंचेस। बैट की जो वेट थी उसको भी मतलब कि अब उसमें उसको भी एक लिमिटेशन दी गई। इन 1774 द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वॉज पब्लिश्ड। और 1774 में जो था फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वॉज पब्लिश्ड हुआ। ऑल्सो अराउंड दिस टाइम, और इसी समय में अ थर्ड स्टैम्प बिकम कॉमन। पहले जो दो स्टैम्प लगती थी, इसी समय में वो हमारी थर्ड स्टैम्प जो थी वो भी यहाँ पर कॉमन हो गई। बाय 1780 3 days had become the length of major matches। पहले जो 5 5 दिन के मैचेस होकर भी ड्रॉ होते थे, अब यहाँ पर वो मैचेस जो थे, मेजर मैच का जो लेंथ थी वो 3 days के अंदर आ गई। एंड दिस ईयर ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट 6 सीम क्रिकेट बॉल। और इसी टाइम पर, इसी साल में हमने क्रिएशन किया फर्स्ट 6 सीम क्रिकेट बॉल का। मतलब कि जो हमारे ओवर्स होते हैं उसका, ओवर में कितनी बॉल्स होती हैं? 6 बॉल्स होती हैं। सो इफ यू लुक एट द games equipments, you can see how cricket both changed with changing times and yet fundamentally remained true to its origins in rural England।
अब ये सब जानने के बाद जो गेम्स के इक्विपमेंट्स थे, जो भी गेम खेलने के हमारे पास बैट बॉल और बाकी इक्विपमेंट्स जो होते हैं, यू कैन सी कि किस तरह से उसके अंदर क्रिकेट के अंदर चेंजेस आए और वो फंडामेंटली रिमेन ट्रू टू इट्स ओरिजिन। लेकिन आज भी वो टच किसके साथ है, अपने फंडामेंटल जो पहले का था उसी से ही टच में है। वही सेम चीज़ें हैं जो पहले होती थी, जिस तरह से उसका डिस्कवर किया था उसको, वो आज भी उसी के टच से जुड़ा हुआ है। अब कैसे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसका जो ओरिजिन था, इसका ओरिजिनल जो मतलब कि जहाँ से शुरुआत हुई थी रूरल इंग्लैंड से, वो आज भी उसी जैसा ही है। क्रिकेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल। सबसे पहला है कि क्रिकेट के जितने भी ये इक्विपमेंट्स हैं, बैट है, बॉल है, ये आज भी उसी नेचुरल और चीज़ों से बनाए जाते हैं, मटेरियल यूज़ किया जाता है इसके अंदर। हम कोई दूसरा मटेरियल आज जो पहले हुआ था यूज़, वही आज यूज़ होता है। द बैट इज़ मेड विद लेदर। बैट जो है, ट्वाइन एंड कॉक, वो जो हम ऊपर लेदर लगाते हैं वही सेम चीज़ है। वही हमारी स्टिक जो है, बॉल जो है, वो लेदर कोटेड होती है। इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड। और ये जो बैट और बॉल हैं, ये आज भी हाथों से ही बनाए जाते हैं, नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड। इनको कोई इंडस्ट्री मतलब कि मैन्युफैक्चर मशीन के द्वारा नहीं बना सकती, ये आज भी हाथों से ही प्रिपेयर होते हैं। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम। जो मटेरियल था है बैट का, वो थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हुआ है, बट बिल्कुल नहीं हुआ। वंस इट वॉज कट आउट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ वुड। जो पहले हम सिर्फ एक सिंगल पीस लेते थे वुड का, अब वो है नाउ इट कंसिस्ट ऑफ टू पीसेस। आजकल वो दो पीसेस में कन्वर्ट हो गया है। The blade, which is made out of the wood of the willow tree, and the handle, which is made out of cane. सिर्फ चेंज किया हो, पहले जो एक स्टिक रहती थी हॉकी की तरह, तो वो तो एक ही से बनेगा। लेकिन जैसे जब हमने बैट का जो ब्लेड मतलब कि जो सरफेस होता है जहाँ से बॉल मारते हैं, फ्लैट सरफेस है, वो जो है हमारा, उसके अंदर हम कौन सी वेलो ट्री की लकड़ी यूज़ करते हैं। और जो हमारा पकड़ने का है, जो उसका हैंडल है जहाँ से हम पकड़ के हिट करते हैं, वो जो है वो हम केन से बनाते हैं। तो ये इसीलिए इसमें सिर्फ ये स्लाइटली डिफरेंस आया। पहले जो वो एक ही स्टिक से एक ही लकड़ी से बनता था, अब उसके अंदर हम दो दो यूज़ करने लगे। And which is made out of cane that became available as European colonists and trading companies established themselves in Asia. अब ये जो वेलो ट्रीज है, ये मोस्टली ठंडे इलाकों में मिलता है। तो ये हमें यूरोप की कंट्रीज़ में मिलता है, लेकिन जो हमारा ये केन है, ये एशिया की कंट्रीज़ में ज़्यादा इस्टेब्लिश होता है। तो इसीलिए ये एक दूसरे के साथ मतलब कि टच में भी रहने लग गया। Unlike golf and tennis, cricket has refused to remake its tool with industrial or man-made materials. अब ये जो हमारी थी, टेनिस था या गोल्फ था, इन लोगों ने तो चेंजेस कर दिए। ये तो अब हमारा जो है इंडस्ट्रियल मटेरियल से बन जाता है। बट क्रिकेट ने जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया। उसने अपने आप को मतलब कि वही मैन मेड मटेरियल से ही बनाना जारी रखा हुआ है। अब ये जो हमारे दूसरे गेम्स हैं, गोल्फ है, टेनिस है, बाकी चीज़ें हैं, इसके अंदर हम इंडस्ट्रियल मटेरियल यूज़ करते हैं, लाइक प्लास्टिक है, फाइबर ग्लास है, एंड मेटल्स भी यूज्ड होते हैं। बट क्रिकेट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, लेकिन जो हमारे, क्योंकि पहले तो सिर्फ बैट और बॉल से खेला जाता था, उनको आज तक चेंज नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे गेम जो है वो प्रोफेशनली उसमें आने लग गया, इंटरनेशनल मैचेस में आने लग गया, तो थोड़े प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स भी इसके अंदर और जुड़ गए। जैसे हम लोग वो कैप लगाते हैं, हैट लगता है जो हमारा बनता है किससे, स्टील बॉडी से।
फिर नीचे हम मड गार्ड्स भी लगाते हैं ताकि बॉल जो है वो हमारे लेग्स पर हिट ना करे। हाथों में ग्लव्स भी पहनते हैं उसके लिए। लेकिन जो क्रिकेट टीम थी उसने ये बोल दिया कि वो हम प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं उसके अंदर हम न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, बट क्रिकेट जो है वो हमेशा अपनी पहली हिस्ट्री से जुड़ा रहे, तो बैट और बॉल में हम चेंज नहीं करेंगे और स्टिक्स के अंदर। तो जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं क्रिकेट के वो हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्निकल चेंजेस। द इन्वेंशन ऑफ वेल्कनाइज्ड रबर लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स इन 1848। 1848 में जो रबर के पैड्स हमारे बनते हैं लेग्स पे हम जो बांधते हैं वो जिसका इन्वेंट हुए थे, एंड प्रोटेक्टिव ग्लव्स सून आफ्टरवर्ड। और थोड़े दिनों बाद ही हमारे ग्लव्स भी जो हैं वो इन्वेंशन उनकी भी इन्वेंशन हुई। एंड द मॉडर्न गेम वुड बी अनइमेजिनेबल विदाउट हेलमेट्स। और जो मॉडर्न गेम था अब उसको इमेजिन करना हेलमेट के बगैर पॉसिबल नहीं था, तो वो भी आ गया जो मेटल या सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल से बनता है। Come to the second part. The origins of Indian cricket was to be found in Bombay, and the first Indian community to start playing the game was the small community of Zoroastrians. अब ये तो हमने हिस्ट्री पढ़ी उसकी, अब हम आते हैं इंडिया के अंदर। तो जो इसका ओरिजिन ऑफ इंडिया क्रिकेट था, इंडिया के अंदर जब इस्टेब्लिश हुआ तो इंडियन क्रिकेट जो है वो फाउंड हुआ था बॉम्बे में सबसे पहले। इंडियन कम्युनिटी स्टार्ट्स प्लेइंग ने ये गेम खेलना शुरू किया। स्मॉल कम्युनिटी थी जो जोरोस्ट्रियंस की थी, पारसीस की थी, क्योंकि पारसीस जो हैं हमारे यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे, तो स्मॉल कम्युनिटी इसीलिए कहा जाता है। और वो लोग थोड़े से ब्रिटिशर्स के साथ टच में थे, तो इसीलिए ये गेम जो है उन्हीं लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट किया था इंडिया के अंदर बॉम्बे में, क्योंकि वो लोग मोस्टली बॉम्बे एरिया में बंदरगाह के नियर अबाउट बसे थे आकर। और आज भी हमें पर्शियंस जो हैं वो मोस्टली वहीं पर बॉम्बे के नियर अबाउट, बॉम्बे में हमें ज़्यादा मिलेंगे, गोवा और बॉम्बे में। तो वहाँ पर इन्होंने शुरू किया। British becomes of their interest in trade and the first Indian community to वेस्टर्नाइज। और सबसे पहले ये कम्युनिटी थी पार्शियस की जो वेस्टर्नाइज हुई, जो पाश्चात्य संस्कृति से जुड़ी थी। द पार्सिस फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब, द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। और इन्होंने सबसे पहले क्रिकेट क्लब बनाया जिसका नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब इन बॉम्बे इन 1848। और बॉम्बे में 1848 में इन लोगों ने ये क्लब डिस्कवर किया था। पारसी क्लब्स वर फाउंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय पारसी बिजनेसमैन लाइक द टाटास एंड द वाटियास। और इसके जो फाउंडर थे बिजनेसमैन वो थे टाटा एंड वाडियास, जो आज भी आप लोग सुनते हैं, बहुत फेमस बिजनेसमैन हैं। The white cricket allied in India offered no help to the enthusiastic pastures। लेकिन जो ये वाइट क्रिकेट एलाइड मतलब कि गोरे लोग जो थे यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे, उन लोगों ने पासर्स को कोई हेल्प नहीं की थी। इनफैक्ट देयर वॉज अ क्यूरल बिटवीन द बॉम्बे जिमखाना अ वाइट्स ओनली, बल्कि यहाँ पर कुछ मतलब खींचातानी भी हुई थी, कुरेल मतलब कि खटास भी चल रही थी। बॉम्बे जिमखाना जो था वाइट्स के लिए क्लब था ये, वाइट बॉम्बे जिमखाना। एंड पारसी क्रिकेटर्स ओवर द यूज़ ऑफ अ पब्लिक पार्क। और पारसीज उस टाइम पर जो थे वो पब्लिक पार्क्स को यूज़ करते थे। द पारसीज कंप्लेन दैट द पार्क वॉज लेफ्ट अनफिट फॉर क्रिकेट बिकॉज द पोलो पोनीज ऑफ द बॉम्बे जिमखाना डग अप द सरफेस। उसके नियर अबाउट था, तो पारसीज ने कंप्लेन किया कि जो ये बॉम्बे जिमखाना है उन लोगों ने अपनी जो ये पोलो पोनीस है, घोड़े पर बैठकर जो पोलो खेलते हैं पोनीस, क्योंकि पोनीस घोड़ों को बोला जाता है, उन लोगों ने पूरा का पूरा जो पार्क था उसको गड्ढों से मतलब कि डग किया हुआ था, तो इसकी वजह से क्रिकेट खेलना पॉसिबल नहीं हो रहा था वहाँ पर। When it became clear that the colonial authorities were prejudiced in favor of their white compatriots,
The Parsis built their own gymkhana to play cricket in the rivalry between the Parsis and the Bombay Gymkhana had a happy ending. तो जब इनके बीच में इस तरह की ये जो क्रेरल चल रही थी, फाइटिंग चल रही थी, तो क्लियर हुआ कि एक कॉलोनी जो थी, अथॉरिटीज़ जो थी, उन लोगों ने एक फेवर किया कि ये जो पासिस हैं जिम खाना के साथ है ना एक क्रिकेट मैच प्ले करेंगे. द रिवाल्वरी बिटवीन द पासिस एंड द बॉम्बे जिम खाना हैड अ हैप्पी एंडिंग फॉर द पियनियर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट. तो जब इनकी आपस में एक जो मैच हुआ उसके अंदर पासिस जो थे वो लोग जीते और एक हैप्पी एंडिंग हुई. एंड क्रिकेट इंडियन क्रिकेट टीम जो थी उसका वो बनी. अ पासी टीम बीट द बॉम्बे जिमखाना. पासिस ने जो था वो बॉम्बे जिमखाना को हराया एट क्रिकेट इन 1889, जस्ट 4 years आफ्टर, 4 साल के बाद ही. द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885. और जो फाउंडेशन हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1885 में, उसी टाइम की ही बात है. जस्ट और 1889 यानी 4 साल के बाद ही पासिस की जो टीम थी वो बन गई थी. बीट किया था उसने 4 साल के बाद ही. एंड ओरिज organization that was lucky to have amongst its early leader the great Parsi statesman and intellectual दादा भाई नौरोजी. और इस बहुत लकी इसीलिए हुआ क्योंकि जो अर्ली लीडर था ग्रेट पारसी स्टेट्समैन का वो थे दादा भाई नौरोजी. मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेटेड बाय टेस्ट एंड वन डे इंटरनेशनल. जो मॉडर्न टीम है आजकल की क्रिकेट की वो मोस्टली जो है वन डे इंटरनेशनल मैच ही देखते हैं आजकल. हम इतने लंबे मैचेस नहीं देखते कि 5-5 दिन के या 3-3 दिन के होते हैं और नेशनल टीम में खेले जाते हैं. द प्लेयर्स हु बिकम फेमस, और वो प्लेयर्स जो हैं वो फेमस हो जाते हैं, हु लिव ऑन इट द मेमोरीज ऑफ क्रिकेट्स पब्लिक. और जिन जो क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं उनकी मेमोरीज के अंदर वो प्लेयर जो हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, नेशनल गेम टीम के जो प्लेयर्स हैं वो बहुत फेमस हो जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं. आर दोज हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री, क्योंकि उन लोग वो लोग जो हैं वो देश के लिए खेलते हैं, देश को जिताते हैं. तो इस तरह से ये मैचेस की शुरुआत हुई थी कंट्रीज़ के बीच में. द प्लेयर्स इंडियन फैंस रिमेंबर इवन नाउ आर दोज हु वर फॉर्चुनेट इनफ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट्स. और आज भी लोग जो काफ़ी मतलब कि कहते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा क्रिकेट के फाउंडर्स हैं वो लोग आज भी याद रखते हैं कि इसकी हिस्ट्री को, इसके बारे में. सबसे पहले इनफ टू प्ले टेस्ट किसने सबसे पहले मतलब कि मैचेस खेला और कौन उसका कैप्टन था, ये काफ़ी सारे मतलब कि वो लोग अपनी एक मेमोरी डायरी भी बनाते हैं या मेमोरीज में भी उनको याद रहता है. तो टेस्ट सी के नायडू, एन आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन ऑफ हिज टाइम. सी के नायडू जो सबसे पहले थे उस टाइम के बहुत ही अच्छे इंडियन बैट्समैन थे अपने टाइम पर. लिव्स ऑन इट इन द पॉपुलर इमेजिनेशन व्हेन सम ऑफ हिज ग्रेट कंटेम्परेरीज लाइक पलवकर विट्ठल एंड पलवकर बालू हैव बीन फॉरगॉटन. लेकिन पलवकर विट्ठल और आप पलवकर बालू जो हैं उनको वो भूल सकते हैं, बट सी के नायडू को कभी नहीं. Even though Naidu was past his cricketing prime when he played for India in its first test match against England starting in 1932. और ये जो सी के नायडू थे ये सबसे पहले इंडिया की तरफ से खेले थे. फर्स्ट टेस्ट इन्होंने मैच खेला था इंग्लैंड के अगेंस्ट इन 1932 में. His place in India's cricket history is assured because he was the country's first team captain. और इसको इसलिए भी याद रखा जाता है क्योंकि ये हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के फर्स्ट कैप्टन थे. इंडिया एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932. इंडिया जो था वो वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट टेस्ट में कब इन्वॉल्व हुआ था, एंटर्ड हुआ था 1932 में. और उस टाइम पे हमारे जो फर्स्ट कैप्टन थे वो थे सी के नायडू.
एक जीके का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है ये आपके लिए. A decade and a half before it becomes an independent nation. uh, और हमें आज़ादी कब मिली थी 1947 में, तो हम कह सकते हैं डिकेड एंड अ हाफ बिफोर. डिकेड एंड अ हाफ बिफोर मतलब कि 15 साल पहले 1932 में नियर अबाउट. तो वो हमारी जो थे, जब हम आज़ाद भी नहीं हुए थे उस टाइम पर वो हमारी कंट्री के फर्स्ट कैप्टन थे क्रिकेट टीम के. दिस वाज पॉसिबल because Test cricket from its origin in 1877 was organized as a contest between different parts of the British Empire. और ये सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि फ्रॉम इट्स ओरिजिन, क्योंकि उसकी जो स्टार्टिंग था, ओरिजिन था 1877 वाज ऑर्गेनाइज इन 1887 में ऑर्गेनाइज्ड हुआ था कि कॉन्टेस्ट करवाए जाएंगे डिफरेंट पार्ट्स जहाँ पे ब्रिटिश जो हैं एम्पायर्स हैं, जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कब्ज़ा किया हुआ था, जो गुलाम बनाए हुए थे देश, उनके बीच में. नॉट सेवन नेशंस. द फर्स्ट टेस्ट वॉज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. सबसे पहला मैच जो था वो खेला गया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, व्हेन ऑस्ट्रेलिया वॉज स्टिल अ वाइट सेटलर कॉलोनी. और उस टाइम पे खेला गया था जब ऑस्ट्रेलिया भी जो था वो अंग्रेज़ों का गुलाम था. सिमिलरली द स्मॉल कंट्रीज ऑफ द कैरिबियन दैट टुगेदर मेक अप द वेस्ट इंडीज टीम वर ब्रिटिश कॉलोनियल टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. और दूसरा जो था, इसी तरह से सिमिलरली स्मॉल कंट्रीज जो थी कैरिबियंस की, उन लोगों ने मिलकर एक वेस्ट इंडीज़ टीम बनाई थी और वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ब्रिटिश के ही कब्जे में थी. उस टाइम से ये मैच खेला जा रहा है. कम टू द थर्ड पार्ट, यहाँ पर हम इसकी किस तरह से फेमस हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे. नाउ टेलीविजन कवरेज चेंज्ड क्रिकेट. अब टेलीविज़न जब आया सबसे पहले, तो इसने इसको कवर करना शुरू किया क्रिकेट को, और उसने बहुत सारे चेंजेस क्रिकेट के अंदर ला दिए. इस एक्सपैंडेड द ऑडियंस फॉर द गेम बाय बिकमिंग क्रिकेट इनटू स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस. इसने मतलब कि इसके ऑडियंस को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि अब ये हमें छोटे छोटे गांव और कस्बों में भी देखने को इसके फैंस मिलने को, ऑडियंस देखने को मिल गई. इट ऑल्सो ब्रॉडेड क्रिकेट सोशल बेस. और इसने क्रिकेट को काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड कर दिया सोशल्स के अंदर, सोसाइटी के अंदर. Children who had never previously had the chance to watch international cricket because they lived outside the big cities could now watch and learn by imitating their heroes. जो बच्चे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस को नहीं देख पाते थे क्योंकि वो उन कंट्रीज़ बिग सिटीज़ के अंदर तो रहते नहीं थे और वो लाइव उसको देख नहीं सकते थे, बट आजकल टेलीविज़न की वजह से वो लोग उसको लर्न भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, और उनके हीरोज़ को भी वो कॉपी कर सकते हैं. The technology of satellite television and the worldwide reach of multinational television companies created a global market for cricket. जो ये टेक्नोलॉजी थी सैटेलाइट्स की, टेलीविज़न्स की, वो वर्ल्ड वाइड इतनी फैल गई कि मल्टीनेशनल टेलीविज़न कंपनीज जो थी वो मार्केट के अंदर आ गई, ग्लोबल मार्केट्स के अंदर. मैचेस इन सिडनी कुड नाउ बी वॉच्ड लाइव इन सूरत. अब जो सिडनी में जो मैच हो रहा है वो हम सूरत में बैठकर भी देख सकते हैं. Since India had the largest viewership for the game amongst the cricket playing nations and the largest market in the cricketing world. और जब से ये इंडिया के अंदर काफ़ी फेमस हुआ, लार्जेस्ट इसके व्यूअर्स निकले, तो क्रिकेट जो है ये लार्जेस्ट मार्केट जो है वो क्रिकेट की वर्ल्ड वाइड हो गई. द गेम्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टू साउथ एशिया. और ये मैच धीरे धीरे, स्टार्ट तो इंग्लैंड से हुआ था, लेकिन ये धीरे धीरे साउथ एशिया की तरफ सेंट्रलाइज्ड हो गया. ग्रेविटी जो है मतलब कि चुंबक की तरह उसको खींच लिया.
साउथ एशिया में। क्यों? क्योंकि साउथ एशिया में जितने भी हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, बर्मा, चाइना, ये जितने भी साउथ एशिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं, उन सब के अंदर ये मैच जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। दिस शिफ्ट वॉज सिम्बोलाइज्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ द आईसीसी हेडक्वार्टर्स फ्रॉम लंदन टू टैक्स फ्री दुबई। और इसका जो ये सिंबलाइज्ड था, आईसीसी हेडक्वार्टर इसका जो लंदन में था, वो शिफ्ट हो गया टैक्स फ्री दुबई के अंदर। 150 years ago, the first Indian cricketers, the passes, had to struggle to find an open space to play in. 150 साल पुरानी बात है कि जो फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर था पासिस का, वो स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि उसको एक ओपन स्पेस नहीं मिल रहा था खेलने के लिए। टुडे द ग्लोबल मार्केट प्लेस हैज मेड इंडियन प्लेयर्स द बेस्ट पेड मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स इन द गेम। लेकिन आज ग्लोबल मार्केट प्लेस की वजह से इंडियन प्लेयर्स इतने सारे बन गए हैं कि उनको बेस्ट पेड किया जाता है, काफ़ी अच्छा उनको पे किया जाता है, और वो फेमस क्रिकेटर्स भी बन गए गेम के। मैन फॉर whom द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, और उनके लिए अब एक ग्राउंड में ही खेलना नहीं, बल्कि एक स्टेज बन गया उनका ग्राउंड, जहाँ पर वो वर्ल्ड के लिए खेलते हैं, सारा वर्ल्ड उनको देखता है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन वॉज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉलर चेंजेस, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंजेस जो हुए, इन्होंने बहुत छोटे छोटे चेंजेस भी ला दी। द रिप्लेसमेंट ऑफ द जेंटलमैनली एमेच्योर बाय द पेड प्रोफेशनल। अब जो ये गेम, हम जो गेम्स खेलते थे सिर्फ अपनी फिटनेस के लिए, अपने अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए, फिट रखने के लिए, बट आजकल ये एक प्रोफेशन भी हो गया है। जिस तरह से बाकी प्रोफेशंस हमारे, डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, लॉयर है, इसी की तरह आज ये क्रिकेट प्लेयर जो है वो भी एक प्रोफेशन बन गया है, एक सिंबल, मतलब कि हम इससे भी पैसा कमा सकते हैं अगर आप अच्छे प्लेयर हैं तो किसी भी फील्ड में। The triumph of the one day game as it overshadowed Test cricket in terms of popularity and the remarkable changes in global कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। अब लोगों के पास इतना वक्त तो है नहीं कि वो इतना समय इसको दे पाएँ कि वो 5-5 दिन तक इस मैच को देख सकें, क्योंकि टाइम मोस्टली जो है वो कह सकते हैं, हम इंडस्ट्रियल में वर्किंग पीपल्स हैं, बच्चे हैं, वो भी स्कूल में जाते हैं, बिजनेसमैन के पास भी इतना टाइम नहीं। तो 5 और 3 दिन का जो मैचेस थे वो, और लाइव इतना दिखाना, 5 दिन तो हम लोग टीवी को सिर्फ एक क्रिकेट मैच दिखाने के लिए नहीं दे सकते, तो वो वन डे में चेंज हो गया। और वन डे ऐसा होता है कि लोग हैं ना, अपनी छुट्टियां लेकर भी घर में, अरे ठीक है आज हम ना रेस्ट करेंगे और क्रिकेट मैच देखेंगे, और उनको ऐसा लगता है जैसे मैच वो खुद ही खेल रहे हैं। जो भी इसके बहुत ज़्यादा, मतलब कि इसके कह सकते हैं हम, अ, जिनको प्रसिद्ध, मतलब कि उनका एक, हम क्या कह सकते हैं, लकी गेम है। तो ये लिखा गया है हमारा रामचंद्र गुहा के द्वारा। तो ये आई थिंक काफ़ी अच्छी हिस्ट्री आपको मिली होगी इस चैप्टर से, क्रिकेट के बारे में, और जो क्रिकेट के काफ़ी ज़्यादा जिनका मैच ये दिल के करीब है, उन लोगों को तो इसकी काफ़ी अच्छी जानकारी मिल गई होगी आई थिंक। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।